हमारा 406 क्वेश्चन है, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो इसके विकल्प है, जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए, जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु का हो जाए, या फिर 3 वर्ष की आयु के बाद। तो इसका जवाब है 3 वर्ष की आयु के बाद। हमारा 407 क्वेश्चन है, अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब शिक्षक गृह कार्य की नियमित जांच करें। और इसके विकल्प है, छात्रों को तद अनुसार अंक दें, छात्रों को उनकी गलतियां का रिकॉर्ड रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनके माँ बाप को के सामने रिकॉर्ड पेश कर सकें, छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे। हमारा 408 क्वेश्चन है, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वमुखी विकास करना, छात्रों की परीक्षा पास करने योग्य बनाना। तो इसका जवाब है छात्रों की प्रतिभा का सर्वमुखी विकास करना। हमारा 409 क्वेश्चन है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचियाँ व प्रवृत्तियाँ, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। यदि किसी शिक्षक की मनोवैज्ञानिक का ज्ञान न हो तो वह छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा, छात्रों के मन की बात जान नहीं सकेगा, पाठ्य विषय को मनोविज्ञान के साथ जोड़ नहीं पाएगा, छात्रों की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। तो इसका जवाब है छात्रों के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा। हमारा 411 क्वेश्चन है, चुपचाप पढ़ने की विधि से बोध क्षमता बढ़ती है, बेहतर होता है, समय बर्बाद नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है बोध क्षमता बढ़ती है। शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं, इससे उन्हें छात्रों द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान होता है, छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं, आगे की पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि स्कूल में आम राय से काम करेगा, वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा, वह अनुशासन को सबसे अधिक महत्व देगा, वह हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अध्यापकों की बैठक बुलाएगा। तो जवाब है वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से निर्णय करेगा। हमारा 414 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह जन्मजात होती है, यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, यह अर्जित की जा सकती है, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। तो इसका जवाब है ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है। छोटे बच्चों में रटने की आदत डालने के बारे में आपकी क्या राय है? रटने की आदत गलत आदत है, रटने से बुद्धि तेज होती है, कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है कुछ चीज़ें रटना ज़रूरी होता है। हमारा 416 क्वेश्चन है, दंड का अपेक्षित प्रभाव तभी पड़ेगा जब वह अपराध करने वाले को शारीरिक पीड़ा पहुंचाए, वह ऐसा हो जो कि सभी छात्र को हमेशा याद रखे, उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो, दंडित छात्र अपने अपराध के लिए अपमानित महसूस करे। तो जवाब है उसके पीछे छात्र को सुधारने की भावना हो। कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते। हमारा 421 क्वेश्चन है, समझदार छात्र। इसके विकल्प है, परिस्थितियों का सामना करते हैं, अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं, परिस्थितियों को महत्व नहीं देते, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब है अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल देते हैं। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो जवाब है पाठ्य पुस्तक विधि। किसके व्यवहार का छात्रों पर अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रधानाध्यापक के, ट्यूटर का, अध्यापक के, राजनेता के। तो जवाब है अध्यापक के। किस विधि से छात्र सबसे अधिक और अच्छी तरह सीखते हैं? देखकर, स्वयं करके, सुनकर, पढ़कर। तो जवाब है स्वयं करके। छात्र को निम्नलिखित कार्य करते हैं, उसे शिक्षक को कब जानना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो जवाब है लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। हमारा 426 क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? यथार्थ जीवन के उदाहरणों का भरपूर प्रयोग, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, ये सभी।
तो जवाब है ये सभी। शिक्षण के अनेक विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ज्ञान आकर्षित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। शिक्षक शिक्षण विधि सबसे अधिक सीखता है अपने प्रधानाध्यापक से, छात्रों से, प्रशिक्षकों से या पुस्तकों से। तो जवाब है छात्रों से। शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो जवाब है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। अभिप्रेरण 1 भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो जवाब है मनोवैज्ञानिक अवस्था है। हमारा 431 क्वेश्चन है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? तो इसके विकल्प है उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ को बताकर। तो जवाब है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? उनकी डायरी में लिख देंगे, श्याम पट पर लिख देंगे और बच्चों से कहेंगे कि वे उसे नोट कर लें, बोलकर उन्हें लिखा देंगे, उनको ज़बानी बता देंगे। तो जवाब है उनकी डायरी में लिख देंगे। कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए, उनको महत्व ना दिया जाए, उनकी शिकायत प्रधान अध्यापक से की जाए, उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए। तो जवाब है उनको महत्व ना दिया जाए। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानेंगे? गृह कार्य पूरा न करना, पढ़ाई में कुछ सुस्त होना, पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना, कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना। तो जवाब है पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अब आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता, तो ऐसी हालत में आप उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे, उसके साथ रूखा व्यवहार करेंगे, उसे अपना विरोधी मान लेंगे, उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेंगे।